अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज क्लास 10th चैप्टर 1 के MCQs आपको करेक्ट आंसर भी बताएंगे और इन MCQs में जो MCQs सॉल्व करके उनके आंसर आते हैं उनको सॉल्व करके भी बताया जाएगा। तो देखते हैं पहला MCQs। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑप्शन ए bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर एज b इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन बी ax² + bx + c is equal to 0 whereas a is not equal to 0. Option C ax² is equal to bx whereas a is not equal to 0, and option D ax² is equal to 0 whereas a is not equal to 0. Here the correct answer is option B ax² + bx + c is equal to 0. This is called standard form of quadratic equation. Remind it, ax² + bx + c is equal to 0 is called standard form of quadratic equation. इसकी निशानी ये है जी कि इसका जो वेरिएबल है, चाहे वो x है, चाहे वो y है, चाहे कोई भी अल्फ़ाबेट वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, तो पहली टर्म के अंदर जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर स्केयर आता है, दूसरी टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर 1, जबकि तीसरी में वेरिएबल की पावर 0 होती है या वो दिखाई नहीं देता या वो यहाँ पे लिखा नहीं जाता। तो इक्वल टू 0 ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये कहलाती है, इसको हमेशा याद रखें। दूसरा MCQs देखते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इज़। अब इक्वेशन आपको बता दी गई है, तो इस इक्वेशन में देखें टर्म्स वो रकमें होती हैं जिनको प्लस या माइनस के साथ जोड़ा गया होता है या इकट्ठा लिखा गया होता है। तो इसमें तीन टर्म्स जो हैं वो प्लस और माइनस के साथ इकट्ठी लिखी गई हैं। इसमें पहली टर्म ax² है, दूसरी टर्म bx है, तीसरी टर्म जो है वो c है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन C होगा। देयर आर थ्री टर्म्स एग्जिस्ट in standard quadratic equation ax² + bx + c is equal to 0. तीसरे MCQ की तरफ आते हैं जी। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो इस कोर्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड पढ़े हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है C। 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है जी फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 3 मेथड हैं और ऑप्शन C जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चौथा MCQs द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन A के अंदर है x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac² √2a। तो ये जो फार्मूला है अगर आप स्टूडेंट्स को याद है तो यही करेक्ट फार्मूला है, इसको याद रखना चाहिए। और बाकी चारों जो ऑप्शन हैं या देखें ज़रूर, लेकिन करेक्ट वाला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो ऑप्शन A ही है, तो इसको ज़रूर याद रखें। पांचवा MCQ है जी टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² - 15x + 56 आर। ऑप्शन A x - 7 and x + 8, ऑप्शन B x + 7 and x - 8, ऑप्शन C x - 7 and x - 8, whereas ऑप्शन D is x + 7 and x + 8। तो ये थोड़ा MCQ सॉल्व करने वाला है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसके करेक्ट फैक्टर्स जो हैं वो कौन से बनेंगे। आइए देखते हैं। टू लीनियर फैक्टर्स of x² - 15 x + 56 r। तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं 4। ऑप्शन A है x - 7 and x + 8, ऑप्शन B है x + 7 and x - 8,
ऑप्शन सी है x माइनस 7 एंड x माइनस 8, और ऑप्शन डी है x माइनस 7 सॉरी x प्लस 7 एंड x प्लस 8। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक होगा? तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें आपके पास इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 है। अब फैक्टर्स आपको दिए गए हैं। इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि आपके पास यहाँ पे चेक करें 56 जो है वो पॉजिटिव है और माइनस 15 जो है 15 के साथ नेगेटिव साइन जो है वो मेंशन किया गया है। अब आप ऐसा करें -7 ये जो वर्ड है और ये वर्ड, इन दोनों को ऐड करके भी देख लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख लें। अगर इनको ऐड करने से ये दरमियान वाला नंबर आता है और मल्टीप्लाई करने से 56 आता है, प्लस 56 आता है, तो आपका वो दोनों फैक्टर आपके बिल्कुल ठीक होंगे। तो -7 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा जी? ये बनेगा -56, मल्टीप्लाई करने से -56 आएगा, जबकि इनको आप ऐड करें तो +1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये फैक्टर जो है, ये ऑप्शन जो है ये ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप आते हैं तो 7 को -8 से मल्टीप्लाई करके देखें -56 ही आता है, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं हो सकता। आप -7 को -8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे +56 आएगा, जबकि -7 को -8 के साथ ऐड करेंगे, इनको सम अप करेंगे तो -15 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि दोनों जो इसकी कंडीशंस हैं वो फुलफिल होती हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से +56, जबकि इन दोनों को ऐड करने से -15 आता है, जबकि एंड वाला जो है इन दोनों को ऐड करने से +15 आ जाएगा। हालांकि मल्टीप्लाई करने से +56 ही आता है, लेकिन ऐड करने से -15 नहीं आता। तो ये ऑप्शन जो है ये भी आपका दुरुस्त नहीं है। आगे चलते हैं जी MCQs नंबर 6 की तरफ। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड ऑप्शन ए एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऑप्शन सी रेडिकल इक्वेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऑप्शन बी। यहाँ पे ये वही स्टूडेंट इस MCQs को सही करेक्ट आंसर इसका दे सकता है जिसको डेफिनेशन याद हो। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन और रेडिकल इक्वेशन, इन तीनों की डेफिनेशन जो हैं वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। लेकिन छठे MCQs का यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। सातवें MCQs की तरफ चलते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 raised to the power x plus 3 raised to the power 2 minus x plus 6 is equal to 0 is option A exponential equation, option B radical equation, option C reciprocal equation, option D none of these। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और आपको नज़र आना चाहिए इस इक्वेशन के अंदर कि जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट के अंदर चला गया, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा गया है। अब आगे चलते हैं जी 8वें MCQs की तरफ। 8वां MCQs है जी, द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज। तो ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो बताया जा सकता है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो इसको हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर -16 को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये +16 बन जाएगा, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये 4 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो 16/4 4 आ जाएगा। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें ताकि ये जो स्क्वायर है ये ख़त्म हो सके। यहाँ पे x रह जाएगा और ये +-2, 4 का स्क्वायर रूट 2,
जबकि स्क्वायर रूट ख़त्म करने पे प्लस माइनस का साइन आएगा। तो ऑप्शन सी वाला जो है ये आपका करेक्ट होगा। इस चैप्टर का नामा और आखिरी एमसीक्यूज है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x रेज टू द पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऑप्शन बी रेडिकल इक्वेशन, ऑप्शन सी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेसिप्रोकल इक्वेशन, बिकॉज इफ वी रिप्लेस x with 1 over x then there is no effect in this equation। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए रेसिप्रोकल इक्वेशन।